Hello friends, welcome to EduCool. Friends, today we are going to read chapter number 3 of class 9th NCERT English book. Friends, if you are new to the channel, please do subscribe it जिससे आप आने वाले next important chapters miss ना करें. Friends, this story is about a little girl जिसकी जो फीलिंग्स हैं उसके फादर को लेकर वो धीरे धीरे फियर से, डर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज होती हैं. और शायद ये फीलिंग्स हम सबको होती हैं अपने बड़ों की तरफ जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग्स चेंज होती हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन्हें समझना शुरू कर देते हैं और उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं. सो फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी में एक लिटिल गर्ल के बारे में रीड करेंगे और कैसे उसकी ये फीलिंग्स चेंज होती हैं अपने फादर को लेकर वो समझेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट अस रीड द चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. तो वो जो छोटी सी बच्ची है उसके लिए उसके फादर कैसी फिगर है, कैसे इंसान है, एक ऐसी जिससे उसे डरना चाहिए और उन्हें अवॉइड करना चाहिए. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss to which she responded with goodbye father. तो उसके फादर रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको नॉर्मली किस करते थे, जिसके बदले में वो रिप्लाई क्या करती थी, गुड बाय फादर. एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और जब वो अपने फादर की कैरेज की आवाज़ सुनती थी कि किस तरीके से उसके फादर के जो कैरेज की नॉइज़ है वो कम होती चली जा रही है, यानी कि जो फादर है उसके वो घर से दूर जाते चले जा रहे हैं, तो वो चैन की सांस लेती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और जब शाम को वो काम से वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी होकर अपने फादर की जो तेज आवाज़ होती थी वो सुनती थी हॉल से आती हुई. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैज़ नॉट द पेपर कम येट. मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. सो जो उसके फादर होते थे वो उसकी मदर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आना, क्या पेपर अभी तक नहीं आया, मदर जाओ और देखो क्या पेपर आ गया, मुझे मेरी चप्पलें, मेरे स्लीपर्स ला के दो. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती थी केजिया, यानी कि उस बच्ची का नाम क्या है, केजिया, कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और फादर के बूट्स उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. तो वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरती थी और उससे भी धीरे कदमों से हॉल की तरफ जाती थी और फिर ड्राइंग रूम के डोर को खोलती थी. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब वो जब ड्राइंग रूम में पहुंचती थी तो वो पाती थी कि उसके फादर ने स्पेक्स पहने हुए हैं, और जब उसके फादर उसको स्पेक्स से देखते थे तो उसको ऐसा, अपने फादर को उसको ऐसे देखते हुए से बहुत डर लग जाता था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके फादर उसे कहते थे कि केजिया जल्दी करो, इन बूट्स को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ, क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनकर रही? डोंट नो फादर. तो वो अपने फादर के क्वेश्चन का जवाब बहुत ही घबराते हुए देती थी कि फादर मुझे नहीं पता. यू डोंट नो. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके फादर उसे कहते हैं कि you don't know, अगर तुम इसी तरीके से हकलाते हुए बोलती रही, stutter means हकलाना, तो अगर तुम ऐसे ही हकलाते हुए बोलती रही तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. केजिया बाकी लोगों के सामने स्टटर नहीं करती थी. एक तरीके से ये जो उसकी आदत थी वो छूट चुकी थी, बट ऐसा केवल तब होता था जब वो अपने फादर के सामने होती थी, क्योंकि अपने फादर के सामने वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने के लिए वो मेहनत कर रही होती थी, कोशिश कर रही होती थी, और बदले में क्या होता था, शी एंड अप विथ स्टटरिंग, यानी कि वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन अपने फादर के सामने घबराहट में वो स्टटर करना शुरू कर देती थी. व्हाट्स द मैटर?
What are you looking so wretched about? तो उसके फादर पूछते हैं केजिया से कि क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी किस चीज़ को लेकर लग रहे हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो उसके फादर उसकी मदर से कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि तुमने केजिया को ये सिखाया होता कि वो इस तरीके से इतनी घबराई हुई नहीं लगे कि वो बिल्कुल अभी जैसे सुसाइड ही करने वाली, जैसे उसकी जान ही निकलने वाली है। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उसके फादर उसे एक टी कप पकड़ाते हुए कहते हैं कि केजिया, मेरा जो टी कप है इसे ध्यान से वापस टेबल पर ले जाना। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो केजिया के लिए उसके फादर बहुत बिग थे। उनके हाथ, उनकी नेक और स्पेशली उनका माउथ जब वो यौन करते थे तो उसको लगता था, जब भी वो अपने फादर के बारे में सोच रही होती थी, कि जैसे कि वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है, कि वो उसको इतने बड़े और इतने डरावने लगते थे। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। सो फ्रेंड्स, संडे को उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में कि जाओ और अपने मम्मी पापा से जाकर बातें करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. बेचारी केजिया जब भी नीचे जाती थी संडे आफ्टरनून्स को तो वो पाती थी कि उसकी मदर बैठकर कुछ रीड कर रही हैं और उसके फादर सोफे पर लेटे हुए हैं और उनका जो हैंकी है वो उनके फेस पर है। उनका जो पैर हैं वो एक कुशन के ऊपर हैं और वो आराम से सो रहे हैं और स्नोर कर रहे हैं। स्नोर मीन्स खर्राटे ले रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो डाइनिंग रूम में जाके एक स्टूल पर बैठ जाती थी और अपने फादर को सीरियसली देखती रहती थी। कब तक देखती रहती थी? जब तक वो जग नहीं जाते थे और स्क्रैच करते थे फिर उसके फादर अपनी बॉडी को और पूछते थे कि क्या टाइम हो गया है और फिर उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके फादर कहते थे कि केजिया, मुझे इस तरीके से स्टेयर मत करो, मुझे इस तरीके से घूरो मत, तुम बिल्कुल एक छोटे से ब्राउन आउल की जैसी नज़र आती हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को ठंड लग जाती है, उसे कोल्ड होता है तो उसे बाहर खेलने नहीं जाने देते। तब उसकी ग्रैंडमदर उसको बताती हैं कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक को है और उसको सजेस्ट करती हैं कि उसे अपने फादर को एज अ गिफ्ट एक पिन कुशन देना चाहिए जो उसे येलो सिल्क से बनाना चाहिए। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides। अब वो छोटी सी बच्ची केजिया बहुत मेहनत करते हुए उस कुशन को डबल कॉटन से बनाती है और उसे 3 तरफ से स्टिच कर देती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, दैट वॉज द क्वेश्चन। अब उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं इसके अंदर क्या फिल करूँ। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो तो गार्डन में होती हैं, तो केजिया क्या करती है, अपनी मदर के बेडरूम में घूमती है कि कुछ उसे ऐसा मिल जाए, कुछ स्क्रैप ऐसी बेकार सी चीज़ें मिल जाएं जिसे वो कुशन के अंदर फिल कर सकती हो। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. So friends, केजिया को बेड के पास टेबल पर बहुत सारे फाइन पेपर की शीट्स मिलती हैं। वो उन सबको इकट्ठा करती है, उनको फाड़ती है बहुत छोटे छोटे पीसेस में और उसे अपने कुशन के अंदर फिल कर देती है और उसको फिल करने के बाद जो फोर्थ साइड होती है उसको भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब उस रात क्या होता है, घर में बहुत सारा शोर हो रहा होता है, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं बिकॉज उसके फादर की जो स्पीच थी जो वो कहाँ पे डिलीवर करने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी में, वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम।
सारे रूम्स को चेक किया गया, सर्वेंट्स वगैरह से पूछा गया। फाइनली उसकी मदर केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। तो उसकी मदर केजिया से पूछती हैं, केजिया मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ पेपर्स देखे होंगे हमारे कमरे में टेबल पर रखे हुए। ओ येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो कहती है, हाँ मैंने देखे थे और मैंने उन्हें टोर कर दिया, मैंने उन्हें टीयर कर दिया, उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मदर चिल्लाते हुए कहती है, क्या? अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो उसे ज़बरदस्ती अब कहाँ पे लाया गया? उसकी फादर के पास, जो इधर से उधर कमरे में घूम रहे थे और उनके हैंड्स उनकी बैक के पीछे थे। वेल, ही सेड शार्पली। तो उसके फादर कहते हैं गुस्से में, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने अपनी बात समझाने की कोशिश करी, कहने की कोशिश करी कि इसमें केजिया की कोई गलती नहीं, वो छोटी सी बच्ची है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट दैट चाइल्ड। उसके फादर रुके और उन्होंने केजिया को देखा, स्टेयर करा। डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड। तो उसके फादर ने कहा, क्या तुमने ऐसा किया? नो, शी विस्पर्ड। उसने कहा, नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। तो उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि इसके रूम में लेकर जाओ और इसने जिस भी चीज़ में, जिस भी डैम चीज़ में उसने ये पेपर्स बर्बाद कर दिए हैं, वो चीज़ लेकर आओ और देखना कि इस बच्ची को अभी की अभी सुला दिया जाए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Friends, अब केजिया अपने रूम में है और उसके रूम की जो लाइट्स हैं वो टर्न्ड ऑफ हैं और वो अपने बेड में लेटी हुई है लेकिन रोती चली जा रही है। वो अपने फादर को समझाना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो सिंस एक छोटी सी बच्ची है और उसे अपने फादर से डर लगता है तो वो कुछ कह नहीं पाती अपने फादर के सामने, बस रोती चली जाती है। तो वो जब अपने रूम में लेटी हुई है वो देख रही है कि किस तरीके से जो इवनिंग लाइट उसके रूम में आ रही है वो फ्लो पे पैटर्न बना रही है और जो पैटर्न्स हैं वो उसको कैसे लगते हैं, उदासी से भरे हुए। Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. तभी उसके फादर उसके रूम में आते हैं गुस्से में और उनके हाथ में एक स्केल होता है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मार लगाऊंगा इस चीज़ के लिए। Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. तो वो कहती है अरे नहीं नहीं, और वो चिल्लाना शुरू करती है और अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है बेड क्लॉथ्स के नीचे और उसके फादर जो बेड क्लॉथ्स होते हैं उन्हें एक तरफ कर देते हैं। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके फादर उसको बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, तुम्हें ये सिखाने की ज़रूरत है, अभी के अभी ये सिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हें उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो फिर से अपने फादर के सामने स्टर करना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन वो तो आपकी बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको स्केल से उसके पिंक पाम्स पे, उसके जो हाथ हैं वो पिंक हैं, उस पर मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. अब काफ़ी घंटों बाद जब उसकी ग्रैंड मदर एक रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई हैं और उन्होंने केजिया को अपने शॉल में लपेटा हुआ है, अपने गले से लगाया हुआ है, तो केजिया उनसे रोते रोते पूछती है कि फादर्स किस लिए होते हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. तो उसकी ग्रैंड मदर उसे हैंकी देते हुए कहती हैं कि ये साफ हैंकी है डार्लिंग और अपनी नोज़ को ब्लो कर लो। Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. और तुम सो जाओ, तुम इस बारे में सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो बहुत अपसेट थे और वो आज रात कुछ नहीं सुनना चाहते थे। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks.
लेकिन केजिया कुछ भी नहीं बोली और अगली बार से वो जब भी अपने फादर को देखती थी वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी डर के मारे और उसके गाल लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब केजिया के जो नेबर्स थे वो कौन थे? मैकडोनल्ड्स, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। सो केजिया और मैकडोनल्ड्स के घर के बीच में जो फेंस था उसमें थोड़ा सा गैप था और उसी गैप के थ्रू शाम के वक्त वो देखती थी कि किस तरीके से वो सब लोग टैग खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी म्याऊ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। वो देखती थी कि फादर मैकडोनल्ड ने किस तरीके से बेबी म्याऊ को अपने शोल्डर पे ले रखा है और 2 छोटी सी जो लड़कियां हैं वो अपने फादर की कोट की पॉकेट से हैंग हो रही हैं और वो सब लोग घूम रहे हैं, फ्लावर बेड्स पे गोल गोल घूम रहे हैं और हंस रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार केजिया ने देखा था कि किस तरीके से फादर मैकडोनल्ड के बच्चों ने उसकी तरफ एक वाटर पाइप को कर दिया था और उसके बाद भी फादर मैकडोनल्ड ने उन्हें कुछ नहीं कहा और उनको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते रहे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब केजिया ने डिसाइड करा अच्छा अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, केजिया की मदर की तबीयत खराब हो गई और उसकी मदर को उसकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। अब घर में केवल केजिया रह गई और उसकी कुक एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब सुबह दिन के टाइम पर तो सही था, लेकिन जब रात के टाइम पर एलिस उसे बेड में सुलाने की कोशिश कर रही थी तो केजिया एकदम से बहुत डर गई। What I will do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. तो केजिया एलिस से पूछती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को कोई बुरा सपना आया, कोई नाइटमेयर आया। मुझे तो नाइटमेयर्स बहुत आते हैं और तब ग्रैनी मुझे अपने बेड में सुलाने के लिए ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, अंधेरे में बहुत ही विस्परी हो जाता है, मुझे हर तरफ से शोर सुनाई देता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो एलिस उसके सॉक्स उतारते हुए कहती है बेटा तुम सिर्फ सोने की कोशिश करो और देखना चिल्लाना मत और अपने पापा को उठा मत देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. बट केजिया को फिर से वही पुराना डरावना सपना आता है। वो देखती है कि एक बुचर मीन्स एक कसाई उसके पास आ रहा है और उसके हाथ में एक चाकू है और एक रोप है और वो उसके पास आता चला जा रहा है और उसके चेहरे पर ड्रेडफुल स्माइल है। ड्रेडफुल मीन्स डरावनी स्माइल है और वो हिल नहीं पा रही, वो केवल वहाँ पे डर के मारे खड़ी हुई है और चिल्लाती चली जा रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। वो जब उठती है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। केजिया अभी भी डर के मारे शिवर कर रही है, कपकपा रही है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसके फादर पूछते हैं क्या बात है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो वो कहती है ओ एक बुचर, एक नाइफ और मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage into the big bedroom. So, उसके फादर जो उनके हाथ में कैंडल होती है उसे बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और केजिया को अपनी गोदी में ले लेते हैं और उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. अब बेड पे एक न्यूज़पेपर होता है, उसके फादर उस न्यूज़पेपर को दूर कर देते हैं और बहुत ही ध्यान से केजिया को बिस्तर में सुला देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में लेट जाते हैं।
half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. So friends, केजिया को अभी भी डर लग रहा होता है, उसे नींद पूरी तरीके से नहीं आ रही होती है. दैट मीन्स वो हाफ अस्लीप होती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वो बुचर की डरावनी वाली स्माइल उसे याद आ रही होती है. तो वो धीरे से अपने फादर के पास आ जाती है और अपना सिर उनके आर्म के नीचे स्नगल कर देती है. स्नगल मीन्स किसी पर्सन के इतने क्लोज आ जाना कि आप उस पर्सन के पास आकर अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं. तो वो क्या करती है, अपने फादर के पास आकर अपने हेड को स्नगल कर देती है उनके पास, उनकी आर्म के पास, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. ऐसा करने के बाद उसे अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा होता और वो शांत हो जाती है. Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर कहते हैं कि एक काम करो, अपने लेग्स को मेरे फीट के पास लाकर उनको रब कर लो और तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें वार्म महसूस होगा. Tired out, he slept before the little girl. अब सिंस उसके फादर सुबह से बहुत काम किया था उन्होंने, तो वो थके हुए थे, तो वो सो जाते हैं. A funny feeling came over her. अब केजिया को एक फनी सी फीलिंग आती है. Poor father, not so big after all and with no one to look after him. उसको लगता है कि पुअर फादर इतने बड़े नहीं हैं जितना वो समझती थी, जितना उसे डर लगता था अपने फादर से, जितना वो डरावना उन्हें समझती थी कि वो इतने बिग हैं, बिल्कुल जाइंट जैसे. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और उनके बेचारों की तो केयर करने के लिए कोई है भी नहीं. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. उसके फादर उसकी ग्रैंडमदर जितने सॉफ्ट नहीं हैं, बट उसे अपने फादर की हार्डनेस अब अच्छी लग रही है. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. और उसे लगता है कि उसके फादर को रोज़ाना काम करना पड़ता है और वो थक जाते हैं, इसलिए वो डेली मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे तो नहीं हो सकते. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, शी स्टीयर्ड सडनली एंड शाइड. और फिर उसने भी तो गलत बात करी थी, उसने भी तो अपने फादर की जो सारी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग थी, जो उन्होंने इतनी मेहनत से लिखा था, उसको फाड़ दिया था. और ऐसा सोचते सोचते वो एक डीप ब्रेथ लेती है. What's the matter? asked her father. Another dream? Oh, said little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें क्या फिर से कोई डरावना सपना आया? ओह, वो लिटिल गर्ल कहती है कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है, आपके दिल के ऊपर है, और मैं आपके दिल को धड़कता हुआ सुन सकती हूँ. ओ फादर, आपके पास कितना बड़ा दिल है. सो फ्रेंड्स, केजिया को अपने फादर को लेकर जितने भी मिसकंसेप्शंस होते हैं वो सारे के सारे उस रात को ख़त्म हो जाते हैं, और उसका जो सारा डर है अपने फादर को लेकर वो भी ख़त्म हो जाता है, और उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसके फादर का तो हार्ट बहुत बड़ा है, उसके फादर का दिल तो बहुत बड़ा है. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन दैम इन द कमेंट सेक्शन below. Please let me know whether you like the chapter or not. That's all for today. Bye bye.